अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं लिवर पैथोलॉजी। तो पैथोमा से करेंगे। उसमें सबसे पहले आता है हमारे पास जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है? स्किन की येलो डिस्कलरेशन को जॉन्डिस कहते हैं। पेल नहीं, ठीक है, येलो डिस्कलरेशन, पेल और चीज़ होती है। इसमें अर्लीस्ट साइन जो होता है, इसमें सिक्लेरा येलो हो जाता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं सिक्लेरा इक्टेरिस। अब ये होता क्यों है? जॉन्डिस होता है क्योंकि सीरम में बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। सीरम में बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। अब कितना ज़्यादा हो जाता है? लिमिट क्या है? 2.5 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा हो जाए तो जॉन्डिस हो सकता है, ठीक है। अब ये होता है कि वह बिलिरुबिन की मेटाबॉलिज्म है ना, जो नॉर्मल, उसमें डिस्टर्बेंस की वजह से हो जाता है। उससे पहले आपको मैं बता दूँ, जॉन्डिस की ना टाइप्स होती हैं दो तरह से। लोकेशन हेपेटिक बेस पे कर सकते हैं, प्री हेपेटिक, अगर लिवर से पहले कोई इशू है तो प्री हेपेटिक हो सकती है, हेपेटिक जॉन्डिस। इसके अलावा पोस्ट हेपेटिक जॉन्डिस हो सकता है। प्री हेपेटिक जॉन्डिस में अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इंक्रीज होती है, और हेपेटिक में अनकॉन्जुगेटेड भी हो सकती है, कॉन्जुगेटेड भी हो सकती है। पोस्ट हेपेटिक में कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा इसको और तरह से भी कर सकते हैं, हीमोलिटिक जॉन्डिस, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस और हेप्टोसेलुलर जॉन्डिस, ठीक है। अब बिलिरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म ख़राब था उसमें क्या मसला है? नॉर्मल है। नॉर्मल पहले देख लेते हैं। नॉर्मल बिलिरुबिन का जो मेटाबॉलिज्म है उसमें क्या होता है कि आरबीसीज की लाइफ 120 डेज़ होती है। 120 डेज़ के बाद रेटिकुलर स्प्लीन में चले जाते हैं। वहाँ पर जो रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम होता है वहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। वहाँ पर होते हैं मैक्रोफेजेस उनको कंज्यूम कर लेते हैं। मैक्रोफेजेस कंज्यूम करेंगे तो उनकी हो जाएगी, वो टूटेंगे, ठीक है। आरबीसीज टूटते हैं हीमोग्लोबिन में, ठीक है, हीमोग्लोबिन में टूटते हैं। ग्लोबिन इमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि रीयूज हो जाता है बॉडी में। हीम जो है आगे से कन्वर्ट हो जाता है आयरन में, जो कि रिसाइकिल हो जाता है। इसके अलावा प्रोटोपोरफायरिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो प्रोटोपोरफायरिन है ना, ये कन्वर्ट हो जाता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में, ठीक है। अब इसने जाना है लिवर के पास। लिवर के पास ना ये ऐसे नहीं जाएगा, किसी चीज़ पे सवार होकर जाएगा, और वो सवारी इसकी कौन सी है? एल्ब्यूमिन के ऊपर सवार होकर जाएगा। हेपेटोसाइट्स में होते हैं, एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं यूरिडीन ग्लूकुरोनाइल ट्रांसफेरेज, ठीक है, यूजीटी। ये क्या करते हैं यहाँ पे, इसके अंदर ना इसकी ग्लूकोनेशन करते हैं, ठीक है। उसकी वजह से इसकी कॉन्जुगेशन हो जाती है, और इसको वो कन्वर्ट अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट हो जाता है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में। अब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गई। ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हमने जाना है, इसने बाइल कैनालिकुलाई के पास जाएंगे, वहाँ पे जाके बाइल बना देते हैं। अब ये बाइल जो होती है ना, हमारी गाल ब्लैडर में स्टोर हो जाती है। जब भी बॉडी में फैटी एसिड डाइजेशन की ज़रूरत होती है तो ये बाइल स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज़ होती है, ठीक है। अब इंटेस्टाइनल फ्लोरा है, उसमें जो भी बैक्टीरिया वगैरह वो अब इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन पे एक्ट करते हैं, तो वो इसको कन्वर्ट कर देते हैं यूरोबिलिनोजन में। अब ये यूरोबिलिनोजन है ना, कन्वर्ट हो सकता है दो चीज़ों में, स्टर्कोबिलिन, ठीक है, और यूरोबिलिन में। जो स्टर्कोबिलिन है वो चला जाता है हमारे स्टूल में, स्टूल का कलर उसकी वजह से ब्राउन हो जाता है, ठीक है। और जो यूरोबिलिन है ना, ये ब्लड में रीअब्सॉर्ब हो जाता है, और जो बाकी फिल्टर हो जाता है किडनी के ज़रिए, किडनी से बाहर चला जाता है, और जब बाहर जाएगा तो जो यूरिन है वो येलो हो जाएगा। अब हमारे पास जो जॉन्डिस है, अब इनमें जो भी इसका मेटाबॉलिज्म नॉर्मल बताया बिलिरुबिन का, उसमें कहीं पे भी मसला आ जाएगा तो उसकी वजह से कलेक्शन इकट्ठा होने लग जाएगा बिलिरुबिन, और उसको हम कहते हैं जॉन्डिस, ठीक है। अब कॉजेज ऑफ जॉन्डिस क्या हो सकते हैं? इसको ABCD है ना, H तक पढ़ लेनी, A को छोड़ के BCDEFGH। बी से क्या है? बी से हमारे पास बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन है। सी से हमारे पास क्रिगलन निजार सिंड्रोम है। डी से हमारे पास ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम है। ई से हमारे पास एक्स्ट्रा वेस्कुलर हीमोलिसिस है, जो इसके साथ इन्फेक्टिव रिथ्रोपोइसिस भी हो सकती है, ठीक है। एफ से हमारे पास फिजियोलॉजिकल में एफ की आवाज़ आ रही है ना, तो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न। जी से हमारे पास है गिलबर्ट सिंड्रोम, ठीक है, और एच से हमारे पास है हेपेटाइटिस, जो कि वायरल हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। ये तो नेम हो गए। अब इसकी एटियोलॉजी, फाइंडिंग्स और फीचर देख लेते हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर हीमोलिसिस क्या है? बहुत ज़्यादा हीमोलिसिस हो रही है, आरबीसी बहुत ज़्यादा टूट रहे हैं, तो जो अनकॉन्जुगेटेड लेवल बिलिरुबिन का लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है। हर चीज़ की एक एबिलिटी होती है, लिवर की भी एक अपनी एबिलिटी होती है।
तो जब लिवर की एबिलिटी से ज़्यादा अनकॉन्जुगेटेड हमारे आरबीसी टूट रहे हैं तो वो उसको कॉन्जुगेट नहीं कर पाएगा उसके बिलीरुबिन को, तो उसकी वजह से वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे पास फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल सीरम में इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या मिलेंगी, क्लिनिकल फाइंडिंग्स मिलेंगी कि अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है। अब वो उधर से तो नहीं जाएगा ना, तो स्टूल में तो नहीं जाएगा, वो चले जाएगा किडनी के पास, वहाँ पे ना डार्क कलर कर देगा। अब ये डार्क कलर क्यों होता है? ठीक है, अब यूरिन में ना अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं है। ठीक है, इसलिए यूरिन में नहीं होती। यूरिन में ये कन्वर्ट हो जाती है यूरोबिलिनोजन में। ठीक है, अब तो जब इस यूरोबिलिनोजन का लेवल यूरिन में इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से डार्क यूरिन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा बिलीरुबिन गाल स्टोन्स बन सकते हैं। आगे आ जाए फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ द न्यूबॉर्न। इसमें क्या होता है कि ना जो यूजीटी एंजाइम था ना जिसने कॉन्जुगेशन करनी है, वो ना कुछ अर्से तक कम होता है, उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो रही होती है और अनकॉन्जुगेटेड का लेवल इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड है, मैंने पहले बताया, ये वाटर सोल्यूबल नहीं होती, ये फैट सोल्यूबल होती है। अब ये फैट सोल्यूबल होती है तो हमारी जो बेसल गैंग्लिया है ना उसमें डिपॉजिट होने लग जाती है। जब बेसल गैंग्लिया में डिपॉजिट होने लग जाएगी तो वहाँ पे कर लेती है उसको, जो भी कंडीशन होती है उसको कहते हैं कंडक्टारस। ठीक है, उसकी वजह से न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी हो जाती है और डेथ भी हो सकती है। ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए बच्चे को हम धूप में रखते हैं। ठीक है, यूवी लाइट्स देते हैं, ब्लू लाइट वेव की यूवी लाइट्स देते हैं। ठीक है, वो क्या करती हैं, अब ये वो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं करती, बल्कि अनकॉन्जुगेटेड को वाटर सोल्यूबल में कन्वर्ट कर देती है। ठीक है, आगे आ जाता है हमारे पास गिलबर्ट सिंड्रोम। गिलबर्ट सिंड्रोम में क्या होता है, यूजीटी की एक्टिविटी कम होती है, होता है लेकिन इसकी एक्टिविटी कम होती है। जब एक्टिविटी कम होगी तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब इसमें कम है लेकिन उतनी ज़्यादा कम नहीं थी। अब ये नॉर्मली इसमें क्लिनिकल साइन नहीं आते, लेकिन स्ट्रेस के दौरान कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो तब भी ये जॉन्डिस अपीयर होता है, वरना इसके क्लिनिकल साइंस नहीं आते। आगे आ जाता है क्रिगलर निजार सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें यूजीटी बिल्कुल ही नहीं है। तो क्या होता है, ये तो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल तो इंक्रीज होगा ही होगा, लेकिन इसमें फैटल हो जाता है क्योंकि बिल्कुल ही नहीं है, कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रही, तो ब्रेन में जाएगा, ब्रेन में कनेक्टारस कर देगा और फैटल है। आगे आता है ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इसमें ना बिलीरुबिन ने जाना होता है कैनालिकुलर, उसमें जाने के लिए बिलीरुबिन को स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के लिए बिलीरुबिन बाइल में जब कन्वर्ट होती है ना, गाल ब्लैडर में जाती है, तो बाइल में कन्वर्ट होने के लिए उसे कैनालिकुलर में जाना पड़ता है। तो वहाँ पर एक ट्रांसपोर्ट मेम्ब्रेन होती है जिसको हम कहते हैं बिलीरुबिन कैनालिकुलर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अब उसमें क्या होता है, ये प्रोटीन नहीं होती इस सिंड्रोम में। ठीक है, ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में ना ये प्रोटीन नहीं होती। जब ये प्रोटीन नहीं होती तो ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, वहाँ पे अकोमोडेशन होने लग जाएगी। अब लिवर ने तो कॉन्जुगेट कर दिया, अपना काम कर दिया, आगे ट्रांसफ़र नहीं हो रही, तो हमारे पास कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये लिवर में इंक्रीज़ हो रहा है ना, तो हमारे पास लिवर डार्क कलर का हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्लिनिकली इसके अलावा जो रोटर सिंड्रोम में ना ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम की तरह का होता है, लेकिन ना रोटर सिंड्रोम में एक चेंज ये होता है कि इसमें लिवर की डिस्कलरेशन नहीं होती, लेकिन ड्यूबिन जॉनसन सिंड्रोम में होती है। आगे आ जाता है बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन। बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होता है कि इसमें क्या वजह क्या हो सकती है कि ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है ना, जिसको ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस भी कहते हैं। कहीं पे बिलियरी ट्रैक्ट में कहीं पे भी कोई गाल स्टोन है, ठीक है, गाल ब्लैडर में स्टोन है, अब बाइल नहीं आ रही। ठीक है, इसके अलावा पेंक्रियाटिक कार्सिनोमा हो सकता है, कोलेंजियो कार्सिनोमा होता है। ठीक है, बिलियरी ट्रैक्ट में कहीं ट्यूब में ना कार्सिनोमा हो गया। ठीक है, पेंक्रियाज का नहीं है, कहीं डक्ट में है। ठीक है, इसके अलावा पैरासाइट्स इन्फेक्शन हो सकता है, पैरासाइट्स का लिवर फ्लो की वजह से हो सकता है। तो उसकी वजह से अब क्या हुआ है, लिवर ने तो अपना काम कर दिया, तो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब ऑब्स्ट्रक्शन है तो यूरिन में बिलीरुबिन का लेवल कम हो जाएगा। इसके अलावा अल्कलाइन फॉस्फेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, लेबॉर्ट्री में हमें 3 तरह की फाइंडिंग्स मिलती हैं। अब इसमें क्या होता है, बिलीरुबिन डार्क यूरिन होता है। ठीक है, बिलीरुबिन आ रही है, अच्छा इसमें ना यूरिन में बिलीरुबिन मिल रही है, ऊपर हमें एक्स्ट्रा सेलुलर हेमोलिसिस में हमें यूरोबिलिनोजन मिल रही थी। ठीक है, उसकी वजह से डार्क यूरिन था। इसमें जो डार्क यूरिन है वो बिलीरुबिन यूरिन में आ रही है, उसकी वजह से है। और जो स्टूल है वो पेल हो जाते हैं।
डार्क नहीं रहते क्योंकि वहाँ पर नहीं जा रही बिलीरुबिन, ठीक है। इसके अलावा ना ब्लड प्लाज्मा में बाइल एसिड्स का लेवल इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से प्रोडाइटिस स्टार्ट हो जाती है, खारिश, ठीक है। बहुत प्रेजेंटिंग कंप्लेन है, ठीक है, क्रॉनिक जॉन्डिस की। अच्छा, हाइपर कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी इंक्रीज हो जाता है, उसकी वजह से हाइपर कोलेस्ट्रीलीमिया हो जाता है, ठीक है। फैट मेटाबॉलिज्म इनहिबिट डिस्टर्ब हो रही है। फैट मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होती है? लिवर में होती है ना। तो आगे वाला काम आगे ऑब्स्ट्रक्शन है तो पीछे काम खराब ही होगा, तो लिवर फैट मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगी, उसकी वजह से स्टीटोरिया हो जाएगा, ठीक है। आगे आ जाता है वायरल हेपेटाइटिस। वायरल हेपेटाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो रही है, उसने दो चीज़ों को, या तो वो हेपेटोसाइट्स लिवर में के सेल्स को ख़राब कर रही है, ठीक है, या स्मॉल उसमें ना बाइल डक्ट ट्यूब्स होते हैं, बाइल डक्ट लिवर में ना बाइल डक्ट जो निकलती है ना, पहले लिवर में स्मॉल छोटी छोटी बाइल ट्यूब्स होती हैं, वो मिलके ना बाइल डक्ट बनाती हैं, ठीक है। तो अब हेपेटोसाइट में लिवर के अंदर मसला है, लिवर में हेपेटोसाइट्स भी हैं और बाइल डक्ट ट्यूब्स भी हैं, इन दोनों को डिस्टर्ब कर देती है। जब हेपेटोसाइट्स में मसला है तो तब क्या होगा? तब अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्मॉल बाइल डक्ट ट्यूब्स में मसला है तो फिर कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। अब यूरिन में, अब यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, यहाँ पे नहीं है, तो वो यूरिन की तरफ जाता जाएगा, यूरिन में बिलीरुबिन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? डार्क यूरिन हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी जो यूरिन उस बिलियरी ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन में यूरोबिलिनोजन का लेवल यूरिन में कम था, लेकिन इसमें कम भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन दोनों में बिलीरुबिन का लेवल यूरिन में ज़्यादा ही है। दिस इज़ ऑल अबाउट द जॉन्डिस। थैंक यू।